ठीक है। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन, बाकी वहां तक सही है ना। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0 द्वारा रेखा यल एक्स प्लस एम वाई बराबर 1 पर कटा अंतःखंड मूल बिंदु पर समकोणांतरित करता है ना। चलो हम लोग पहले डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। तो इस वृत्त ने इस रेखा यल एक्स प्लस एम वाई बराबर 1 ना, देखो वृत्त रेखा पर, ये वृत्त रेखा पर ये अंतःखंड काटा। जैसे रेखा अक्षों पर अंतःखंड काटता है, अक्षों पर अंतःखंड काटता है, अक्षों के बीच अंतःखंड, ये क्या होता है? अक्षों पर अंतःखंड और अक्षों के बीच अंतःखंड। देखो ये अक्ष पर अंतःखंड है और ये अक्ष के बीच का अंतःखंड है, समझ गए ना। ये अक्षों के बीच का अंतःखंड और ये अक्षों पर कटा अंतःखंड, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वृत्त क्या करता है, इस रेखा पर अंतःखंड काटता है ना। मूल बिंदु पर समकोण, यानी जो ये अंतःखंड कटा, इसका नाम लोग देते हैं ए, इसका नाम दे दिए बी। ये जो अंतःखंड है यहाँ पे कितना कोण बनाता है? समकोण। तो देखो बना नहीं, लेकिन हम लोग ये ना मांगे कैसे बन जाएगा ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये रेखा कहाँ जा रही है? मूल बिंदु से। देखो यहाँ लैंग्वेज चेंज है कि वृत्त रेखा पर अंतःखंड काटती है, उसको मूल बिंदु से मिलाओ, यानी ऐसे। जैसे ये इसकी आंख पर कितना कोण बनाएगा, कैसे पता करेंगे? अब इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से, अब ये एंगल बनेगा। तो वैसे ये क्या कर रहा है, इस मूल बिंदु पर समकोण बनाता है, अर्थात इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो इसके पहले जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे थ्योरेटिकल पार्ट में, उसमें क्या कहा गया था कि अगर दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से मिला दो। हम लोग कोणों को बनाते थे रेखा की सहायता से, लेकिन यहाँ देखो लैंग्वेज चेंज है कि नहीं। इसने कहा अंतःखंड मूल बिंदु समकोण बनाता है, इसका मतलब वही तो हुआ कि मूल बिंदु, इस कटान बिंदु को मूल बिंदु से मिलाइए, इस कटान बिंदु को मूल बिंदु से मिलाइए, दो रेखाएं बनेंगी। अब ये दो रेखाएं कहाँ जा रही हैं? मूल बिंदु से। तो अगर दो रेखाएं मूल बिंदु से जाती हैं तो पक्का है कि वह दो घात का समघात समीकरण ही होगा। लेकिन ये क्या दो घात का समघात है? नहीं है। क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग बनाएंगे ना। फिर उसके बाद यहाँ क्या बोला है, समकोणांतरित करता है। इसका मतलब क्या है कि ये रेखा समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। अगर दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांकों का सम 0 होगा। जैसे करेंगे हम लोग को ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, इसको ही बना लिए। रेखा यल एक्स प्लस एम वाई बराबर 1, इसको दो बना लेते हैं ना। तो सब रेखा 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे कहिए रेखा 2 की सहायता से वृत्त 1 को समघात बनाने पर ना। रेखा 2 की सहायता से वृत्त 1 को समघात बनाने पर ना बनाइए। अब जहां x होगा क्या लिखेंगे, इंटू 1, जहां y होगा इंटू 1, और जहां अचर होगा 1 का स्क्वायर बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx इंटू 1, 1 माने यल एक्स प्लस एम वाई, ये क्या होगा 2fy इंटू यल एक्स प्लस एम वाई, और यहाँ क्या रखेंगे c इंटू यल एक्स प्लस एम वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gl एक्स स्क्वायर 2gm एक्स वाई हो जाएगा 2fl एक्स वाई हो जाएगा 2fm वाई स्क्वायर। ये हो गया c l स्क्वायर एक्स स्क्वायर c m स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2
हाँ CLM XY इज इक्वल टू 0 ना। अभी एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ है और कहाँ है, यहाँ पे ना। अच्छा इसमें भी है ना। तो आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस 2GL प्लस और एक यहाँ से हो गया CL स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग एक्स वाई का टर्म यहाँ है, ये है और ये, तो मिलेगा कितना 2mg प्लस 2FL प्लस 2CLM एक्स वाई। अब वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर यहाँ है, यानी लिख देते हैं 1, फिर वाई स्क्वायर यहाँ है 2FM ये हो गया यहाँ है प्लस CM स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। बताओ ये क्या है, दो घात का समघात है कि नहीं। ये दो घात का समघात है, अर्थात ये दो रेखा निरूपित करेगा। दोनों रेखाएं कहाँ जाएंगी, मूल बिंदु से, लेकिन कैसा बना रही हैं, समकोण। तो इससे जो निरूपित दो रेखाएं होंगी वो यही होंगी, एक ये होगा और एक ये होगा। और दोनों कैसे बनाएंगे, एक दूसरे पर समकोण बनाएंगे ना। तो लिखिएगा से निरूपित, से यहाँ लिखिए जो कि 0 0 से जाने वाली दो रेखाएं निरूपित करता है, या दो रेखाएं निरूपित करेगा ना। और दोनों रेखाएं कैसी हैं, चूंकि ये दोनों रेखाएं मूल बिंदु पर समकोणांतरित करती हैं, जैसे लिखा है मूल बिंदु पर समकोणांतरित करती हैं। समकोण आंतरित करती हैं ना, इसलिए क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ये होना कंडीशन तो 1 प्लस 2GL प्लस CL स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2FM प्लस CM स्क्वायर बराबर 0। अब C देखिए यहाँ है ना, और C यहाँ भी है, क्या करें, कॉमन ले लें। जाओ थोड़ा देख लो तो ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक हो रहा है कि नहीं। C कॉमन लो, C कॉमन लेंगे क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और कुछ। अच्छा देखिए ये 1 होगा, ये 1 होगा, 2 हो जाएगा, और फिर ये 2GL ये हो गया 2FM, तो दो कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लिए। अच्छा जैसे यहाँ लिखा है ना वैसे बनाते हैं, तो पहले GL लिखिए ना, तो हो गया GL प्लस FM और प्लस देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ज्यादा लेंदी नहीं है ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए एक बार देख लो, वृत्त दिया हुआ था, रेखा क्या करता है, रेखा पर अंतःखंड काटता है, वृत्त रेखा पर अंतःखंड काटता है, तो जितना अंतःखंड काटा ये वो जाकर के सेंटर पे मिला दीजिए, यानी 0 0 पर, तो क्या अंतरित करता है, समकोण ना। और कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु से, इसका मतलब इस रेखा की मदद से हम लोग इसको क्या बनाएंगे, दो घात का समघात, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू हम लोग वहां रखेंगे जहां पर x होगा, y होगा, और जहां अचर होगा, 1 स्क्वायर, जहां x और y होंगे इंटू 1 करके ना। ये सब वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इसके बगल में इंटू 1 करके, फिर यहाँ 4 स्क्वायर करके। तो सॉल्व करने के बाद क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर, किसमें, दो घात में, यानी दो घात का समघात बन गया। अब ये क्या करता है, मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखा निरूपित करेगा। जब मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखा निरूपित करता है तो क्वेश्चन में कहा है कि जो अंतःखंड करता है, अर्थात जो दो रेखा बनी इनके बीच का एंगल कैसा है, 90 है। 90 का मतलब समकोण, लंब होने का मतलब क्या है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक का सम क्या होना चाहिए 0। हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये क्या है वाई स्क्वायर का गुणांक, इनका क्या कर देंगे सम, और करके हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर लिए। तो क्या मिल गया ये सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी एल प्लस एफ एम प्लस 1 बराबर 0 ना। अब ना हमको अच्छा लगता है मैथ पढ़ाना, पहले से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब लैंग्वेज समझ में आता है मिटाई से। आज जब किसी चीज का डायग्राम बना लेगा ना तो फिर और खुशी होती है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ढेर सारा वीडियो बनाए ना बीएससी में, उसमें देखो डायग्राम ढेर सारा बनाए हैं। हाँ, तो अब लगता है कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है मैथ की भाषा। चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि अब इसमें कुछ आइडिया है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं है ना तो क्या बोला है, सिद्ध करो कि व्यापक समीकरण, यही दो घात का व्यापक समीकरण है, दो समांतर सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। यानी ये जो द्विघात का व्यापक समीकरण है ये दो समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। पहला चीज तो ये कह रहा सिद्ध करने के लिए ना कि एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए और बी जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर हो जाए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो क्वेश्चन तब होगा, अगर इनमें से कोई फेल होगा तो फिर नहीं लगा पाएंगे ना। तो ये इस टाइप का जो दो रेखा होंगी वो समांतर रेखा को निरूपित करेंगी, ये कंडीशन फुलफिल करे तब जाकर अगर उनके बीच की दूरी निकालना फिर ये फार्मूले की तरह काम करेगा। ये आपका क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इसको फार्मूले की तरह भी याद रखेंगे। मान लो एग्जाम में आ गया, कह दे कि बताओ इससे निरूपित जो दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी बताओ, तो उनके बीच की दूरी का मतलब क्या है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। हम लोग पहले इससे चेक कर लेंगे, समांतर प्रूफ हो जाएगा तो तुरंत क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। नहीं फिर इसका वर्किंग रूल क्या है, पहले आप इससे रेखा निकालो, रेखा जब आएगी फिर मूल बिंदु से डायरेक्ट लंब की लंबाई निकालिए, अगर दोनों कांस्टेंट का चिन्ह सेम है फिर घटाएंगे, अगर अपोजिट है तो फिर जोड़ेंगे, या फिर ये बताया गया था ज्यादा में से कम घटाओ, ठीक है ना। जैसे अगर 4 ले लें तो एक का माइनस कांस्टेंट आ गया -3, एक कांस्टेंट 4 है दूसरा कांस्टेंट -3 है, अब बताओ ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा कौन है 4 है, कम कौन है -3, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब अब ऐसे याद रख लो, अपोजिट चिन्ह होंगे जुड़ जाएंगे और सेम चिन्ह होंगे घट जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं याद रखना तो एक चीज याद रखो बस, बड़े में से छोटा घटाना है बस और कुछ नहीं। हाँ। तो पहले क्या करना है सिद्ध करिए कि दो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, तो ये कंडीशन होगा, और फिर जब समांतर हो जाएगा तो उनके बीच की दूरी ये होगी ना। तो ये क्वेश्चन भी है और फिर हम लोग इसको सूत्र की तरह याद भी करेंगे ना, और फिर अगर नहीं भी याद रहेगा फिर प्रोसेस करके हम लोग निकाल लेंगे। तो अब बताओ ये दो रेखा निरूपित करेगा कंफर्म है ना, लेकिन वो दो समांतर रेखा कौन सी है पता है नहीं है ना। तो समांतर रेखा हम लोग कैसे बनाते थे, दो समांतर रेखा अगर पता करना हो तो उसमें क्या अंतर होता है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उसमें हम लोग क्या देखकर बता लेते हैं कि समांतर हैं, हाँ एक्स वाई के गुणांक समान हो, चेंज क्या होता है केवल और केवल कांस्टेंट ना। और जब इंटरचेंज करेंगे साइन चेंज करेंगे लैम्डा जोड़ेंगे तो लंब हो जाएगा, लेकिन अगर गुणांकों को इंटरचेंज करेंगे लैम्डा जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना तो समांतर ना तो लंब ना। जैसे मान लो ये है आपका 2x 3y + 5, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको एज इट इज रख दीजिए और बराबर लैम्डा, देखो अगर बराबर है तो बराबर लैम्डा लिखो, अगर इसे ट्रांसफर करेंगे तो अंदर प्लस लैम्डा करके लिखिए, ये हो गया। तो इसके समांतर, ये समांतर की पहचान यही है, दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उसमें एक्स वाई के गुणांक सदैव बराबर होना चाहिए, यहाँ एक्स गुणांक 2 है वहां 3 है, यहाँ 2 यहाँ 3, चंद्र क्या है केवल कांस्टेंट, हम लोग इसके साथ लिख दें, ये समांतर की पहचान है, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर करके भी ऐसे बना सकते हैं ऐसे, तब भी देखो कांस्टेंट क्या है चंद्र है, बाकी सब तो सेम है ना, ये समांतर की पहचान हो गई। अब ऐसे मत कर दीजिएगा कि 3x कर दें 2y करके लैम्डा कर दें ना, ये तो ना समांतर ही है और ना तो लंबी है,
तो लंब होने के लिए क्या करते हैं, गुणांक तो चेंज करते हैं, चिन्ह भी बदल देते हैं किसी एक का ना। तो ज्यादातर किसका बदलते हैं, मिडिल वाले का। तो आप किसी का भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे अगर मान लीजिए हम इसका चेंज कर दें, इसको ऐसे रहने दें, तो मैंने इसका गुणा करिए, हाँ गुणांकों चिन्ह चिन्ह किसी एक टर्म का चेंज किया जाता है, या तो x के गुणांक का चेंज कर दो या तो फिर y का। हाँ हाँ, लेकिन जैसे y के गुणांक का चिन्ह बदल दो या तो x का, यहाँ जो कांस्टेंट है उसका नहीं बदला जाता है, समझ में, या तो x का बदल देंगे या तो y का बदल देंगे, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे फिर देखो ऐसे बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या वो दो समांतर रेखा पता है, यानी अगर ये दो समांतर रेखा निरूपित करेगा तो उन दोनों रेखाओं को फिर से मर्ज करेंगे, जाकर के फिर से ये बनेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, वो संयुक्त रेखा और ये दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो दोनों रेखा कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे ना, और फिर उनके गुणांकों को हम लोग तुलना कर लेंगे, जो माने होने रहेंगे वो सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ लिखते हैं कि माना समीकरण ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 से निरूपित दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं ऐसे लिख दें, LAX MY n बराबर 0, एक बना लो ना। अच्छा इसको एक बनाइए, इसको हम लोग दो बना लेते हैं। तथा अब समांतर बनाना है तो समांतर की खासियत क्या है, x y गुणांक सेम होंगे, चिन्ह क्या होगा कौन सा, अगर वो भी ना चेंज होता तब रेखा कैसी होगी, समपाती हो जाएगी ना। चलिए अब जो अगला बनाएंगे वो ऐसे रहेगा, LAX MY, इसको n1 कर दें क्या, ठीक रहेगा, चलो n2 कर दो। अब बना लेते हैं 3। अच्छा ये रेखा जो आपने माना समांतर हुई ना, ये कौन दिया, इसने दिया, दिया ना, यानी जो भी रेखा देगा समांतर रेखा वो इसी टाइप का होगा। अब अगर इन लोग इनको फिर से संयुक्त करेंगे फिर यही इसी टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए तो समीकरण 2 3 का संयुक्त समीकरण, या फिर ऐसे लिखिए रेखा 2 व 3 का संयुक्त समीकरण। तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे, बराबर 0 करते हैं, यही था ना, LAX MY n1 इंटू LAX MY n2 बराबर 0, बन गया संयुक्त। अब गुणा कर दीजिए, देखो ये कुछ ऐसे ही है, इसको x मान लीजिए, ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस ए x प्लस बी ना, क्या बन जाएगा LAX, और बाकी वैसे गुणा कर लो दिक्कत रहे तो n1 प्लस n2 LAX MY ये हो जाएगा n1 n2 बराबर 0 ना, द्विघात टाइप का बना लिया हम लोग। अब इसको ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर x स्क्वायर M स्क्वायर y स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2LM XY हो गया। अब इसमें गुणा करिए, इसको ऐसे लिखते हैं ना, L n1 n2, थोड़ा चालाकी से करिएगा तो ठीक है ना, अब बाकी वैसे कर लो एकदम सीधा। कभी अच्छा कभी कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान नहीं रहता है ना, कोई सर में टुआ गुणा होने लगता है। अब इसका गुणा हम लोग इसमें किए, अब इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा m n1 प्लस n2 y, सही है ना। अभी हो गया क्या, n1 n2 बराबर 0। अब इकट्ठा करिए, x स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, यानी L स्क्वायर ये। अब इसके बाद क्या लिखना है, देखिए ये इस टाइप का XY, तो XY यहाँ है, बस एक ही जगह है, लिखिए यहाँ से 2LM XY प्लस, उसके बाद क्या है y स्क्वायर, ये जहाँ है जो, अच्छा अब उसके बाद सब सीक्वेंस सही है ना। अच्छा इसका गुणा कर दे क्या अंदर ना, L वैसे कोई फायदा नहीं है ना,
चलो समझ में आएगा तो हम लोग बाद में करेंगे। ये हो गया ऐसे, इसको एज इट इज लिख लीजिए ऐसे, प्लस n1 n2 बराबर 0। अब बना लेते हैं 4। तो जब इससे दो रेखा हम लोग ये माने, फिर इनको संयुक्त करेंगे, फिर इसी टाइप का आएगा, अर्थात ये और ये कोई अलग नहीं, एक जैसे हैं, हाँ है कि नहीं। जब इनसे दो रेखा ये माना गया, इनको फिर संयुक्त किए तो इसी टाइप का तो रेखा यहाँ बनेगा। क्या दोनों अलग अलग होंगे? नहीं, एक जैसे होंगे। इसका मतलब 1 और 4 की तुलना कर लेंगे ना। तुलना क्यों करेंगे समझ में आ गया। तो समीकरण 1 व 4, समीकरण 1 व 4 के एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई व अचर के गुणांकों की तुलना, अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करिए तो क्या मिलेगा? आ रहा है क्या? अभी यहां तक जाएगा ना इसे से। अब तुलना करिए, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ कितना है ए ना, तो क्या मिल जाएगा ए इक्वल टू एल स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक 2h है, यहाँ एक्स वाई का गुणांक ये 2lm, अच्छा 2 को घटा दें क्या ना, तो क्या मिल जाएगा h बराबर lm। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ कितना है b, तो b बराबर एम स्क्वायर। अच्छा एक्स का गुणांक ये है, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, अच्छा 2g है ना, ये हो जाएगा 2g बराबर एल n1 प्लस n2। 2f क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा m n1 n2 ना। अब क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ c है, n1 n2 बराबर c। अब इन्हीं सबको सॉल्व करिए ना। अच्छा देखो ये क्या है, h है, इसी को वर्क कर दें ना, क्योंकि h बराबर lm, इसलिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा lm का होल स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर ना। अब देखो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ रख दीजिए, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर ए बी ना, एक हो गया। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे बी जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, तो बी जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, तो बी यहाँ है जी यहाँ है ना। क्योंकि 2g है, ये हो गया यल, तो पहले यहाँ से क्या करते हैं ना हम लोग जी को निकाल लें, तो क्या हो जाएगा इसका वर्क कर दें, तो हो जाएगा एल स्क्वायर n1 प्लस n2 का स्क्वायर बट्टे 4। अब क्या करें 20 से गुणा कर दें ना, तो इसलिए बी जी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर है ना, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन प्लस n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर बट्टे 4 ना। अब देखिए यहाँ a है और यहाँ f है, यही काम इससे भी कर लिया जाए ना। इसको हम लोग कुछ बना देते हैं, 5 बना दें। चलिए इसी प्रकार सिंस 2f इज इक्वल टू एम n1 प्लस n2, तो यह बराबर क्या होगा एम n1 प्लस n2 बट्टे 2, स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा एम स्क्वायर n1 प्लस n2 का स्क्वायर बट्टे 4। अब देखिए ए से गुणा कर दीजिए, ए से यानी लेफ्ट का गुणा लेफ्ट में कर दीजिए और राइट का गुणा राइट में, क्या मिल जाएगा ए एफ स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर एम स्क्वायर n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर बट्टे 4, इसको बना देते हैं इक्वेशन 6। तो 4 6 से देखिए, सॉरी 5 और 6 से, तो समीकरण 5 व 6 से ना क्या मिल जाएगा, राइट बराबर है लेफ्ट बराबर हो जाएंगे, तो बी जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर। तो देख लो ये कब आया,
जब ये दोनों समांतर थे, तभी है ना। अर्थात जब समांतर चेक करना होगा तो हम लोगों को एक कंडीशन और देखना होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहा है उनके बीच की दूरी बताओ, ये इनके बीच की दूरी। तो समांतर रेखाओं के बीच दूरी निकालने का रूल क्या है, देखो ये सब सेम होंगे और फिर कांस्टेंट ये। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है पता नहीं ना, हम लोग अंतर लेकर चलेंगे, n1 अंतर n2 या n2 अंतर n1 ना। चलिए इतना नोट करिए। तो अब निकालिए यहां से समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ तो समांतर में कंडीशन प्रूफ हो गया, ये और ये दोनों होंगे तो इससे निरूपित दो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब उन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। तथा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे, रेखाएं मिटा दी, एल एक्स प्लस एम वाई n1 था और फिर ये क्या था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस n2 बराबर 0। तो निकालने का रूल क्या था, इसमें से घटा दो। अच्छा मॉड लगा देते हैं ना, n1 माइनस n2 लिख दें, चलेगा। अगर मॉड नहीं लगाना है तो n1 अंतर n2 लिखिएगा, तो बड़े में ज्यादा घटाएंगे तब भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, बड़े में छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद क्या था, एक्स वाई के गुणांकों के वर्ग योग का वर्गमूल, ये था ना रूल। ये हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चलिए लेकिन यहाँ अंतर है, हम लोग यहाँ कुछ योग वगैरह पाए थे, यहाँ देखिए। अब इसको योग में बदलिए और यहाँ क्या है, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है ना, फिर कैसे करना होगा। अच्छा देखो यहाँ एल स्क्वायर की वैल्यू है और फिर यहाँ एम स्क्वायर की वैल्यू है ना, हाँ यहाँ रख देंगे। तो पहले n1 माइनस n2 की वैल्यू निकाल लो ना ना। तो हम लोग n1 को चेंज कर लिए इस टाइप में, और एल स्क्वायर की वैल्यू ये और फिर एम स्क्वायर की वैल्यू b हम लोग यहाँ पे पुट अप कर दिए, ये आपको मिल गया। अब यहाँ से n1 प्लस n2 रखिए, n1 प्लस n2 रूट में कितना आएगा 2g अपान एल का स्क्वायर ना, यहाँ से। और फिर ये n1 n2 की वैल्यू क्या है, c है ना, तो जाएगा -4c बट्टे करणी में a प्लस b। अब ये सजाती करणी है, हम लोग एक करणी लगा सकते हैं, इसे मिटा दें, जरूरत जहां पड़ेगा हम लोग इसको यूज करेंगे। इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, 4g स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर सी और बट्टे एल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी, ये पूरा करनी में सही है ना। अभी क्या आ गया 4g स्क्वायर 4l स्क्वायर सी बट्टे एल स्क्वायर a प्लस बी। अब एल स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं है ना, एल स्क्वायर की वैल्यू a यहाँ से। अच्छा 4 क्या हो जाएगा, हाँ तो वर्गमूल आ जाएगा, तो 2 रूट में जी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी एल स्क्वायर की वैल्यू रखिए और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस ए सी बटे ए प्लस बी। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का नाम डी दे दे क्या, चलो डी दे दे ना। ये हो गया इस रेखा से निरूपित दो समांतर रेखाएं होंगी, इस रेखा से निरूपित दो रेखाएं समांतर होंगी अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी, बीजी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर ना। और इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनसे निरूपित जो दो समांतर रेखाएं होंगी उनके बीच की दूरी
दो करणी में जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए इंटू ए प्लस बी ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, जैसे कहा गया कि n1 प्लस n2 को हम लोग ये रखे ना जी के पदों में, अगर f के पदों में रखेंगे तो क्या मिलेगा ना। तो रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f अपान एल का होल स्क्वायर माइनस 4c बट्टे करणी में a प्लस बी ये पूरा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब डायरेक्ट सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 4f स्क्वायर माइनस 4 अच्छा सॉरी ये रहेगा तो हो जाएगा 4m स्क्वायर सी बट्टे एम स्क्वायर ए प्लस बी ना। 4 कॉमन हो जाएगा यानी वर्गमूल निकल जाएगा फिर। अब यहाँ से एफ स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू बी, हाँ सही बात, ये हो गया क्या बी ए प्लस बी ना। इसका मतलब ये इससे भी निकाल सकते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना थोड़ा डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन कर लेंगे समांतर वाला, उसके बाद छुट्टी ना। तो अब इसमें क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं φ1 तथा φ2 को मिलाने वाली जीवा दीर्घवृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है ना। तो जीवा क्या होती है, एक प्रकार की लाइन ही तो है ना। और कहां पर, दीर्घवृत्त के केंद्र पर। बताओ इस दीर्घवृत्त का केंद्र कितना होता है 0,0, अरे मानक रूप में तो है हाँ। अब चाहे वो दीर्घाक्ष y अक्ष हो चाहे दीर्घाक्ष x अक्ष हो, मूल बिंदु 0 0 होगा, सॉरी इसका केंद्र 0 0 होगा। अच्छा φ1 का मतलब क्या है, अच्छा फाई का मतलब क्या होता है दीर्घवृत्त में, फाई का मतलब क्या है दीर्घवृत्त में फाई का मतलब क्या होता है। अच्छा थीटा मतलब क्या होगा दीर्घवृत्त में, थीटा थीटा बिंदु होता था कि नहीं, हाँ प्राचल होता है ना। वैसे यहाँ भी क्या होगा प्राचल, तो कितने प्राचल लिया है दो, एक φ1 एक φ2, जब काटेगा तो दो जगह काटेगा ना। वैसे दीर्घवृत्त पे चाहे जितने पॉइंट हों ना, सबका प्राचल वही होगा क्या a cos थीटा और फिर b sin थीटा। सेक टेन होता है वो उसका चलता है परवलय का, वृत्त और दीर्घवृत्त का सेम चलता है, बस a और b का डिफरेंस होता है। अगर ए बी बराबर हो जाए दीर्घवृत्त वृत्त हो जाता है ना। चलिए तो पहले हम लोग दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ये हो गए, एक φ1 ले लेते हैं एक φ2 ना। φ1 के यहाँ मतलब है कि हम लोग जो बनाएंगे इसका प्राचल वो हो जाएगा cos φ, एक हो जाएगा ये होता है जो प्राचल होता है फाई के रूप में, थीटा होगा तो थीटा, टी होगा तो टी लिखेंगे, जो होगा एंगल के रूप में हम लोग वही लिखेंगे। अब यहाँ कितना है तो पहले के लिए क्या करें, देखो दो बिंदु है ना, यदि एक बिंदु यहाँ मान लो एक बिंदु यहाँ मान लो, कहीं भी ले लेना, इधर ले लो, इधर φ1 इधर φ2 जिधर मर्जी करे ना, और चाहे फिर यही पास पास ले लो ऐसे ही, समझे कि नहीं। हम यहाँ इस पूरे दीर्घवृत्त पर पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ ले लेते हैं तो क्या बनेगा φ1 के लिए a cos φ1 b sin φ1, यहाँ क्या होगा इसका नाम भी दे देते हैं, क्या होगा a cos φ1 b sin, सॉरी φ2 होगा ना, दूसरा है φ2 हो गए। अब इनको मिला दो ऐसे, बन गई जीवा। तो दीर्घवृत्त की दो बिंदुओं φ1 φ2 को मिलाने वाले जीवा, यहां तक हो गया ना। अब ये क्या है वृत्त का दीर्घवृत्त का केंद्र है। अब इनको इस जीवा को इनके केंद्र से मिला दीजिए, तो कह रहा है कितना कोण बनाता है 90 डिग्री।
ना, कौन, ये रेखा का काम करेगा। ये कोण 90 कौन बना रहा है, ये, अर्थात OB और OA, OB और OA समकोण बनाते हैं। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, अब कोण की बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे, प्रवणता, प्रवणता का गुणनफल -1 करके सॉल्व कर लीजिए, है ना। क्या लिखिएगा, तो देखो बाकी कहानी नहीं लिख रहा हूं ना, अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे कि माना दीर्घवृत्त पर दो बिंदु क्रमशः A cos phi 1 B sin phi 1, फिर यहाँ से A cos phi 2 B sin, चलो लिख लो, माना दीर्घवृत्त x² y² b² बराबर 1 पर दो बिंदु A cos phi 1 B sin phi 1 तथा, देखो जब एंगल के रूप में क्वेश्चन में बात करें, एंगल के रूप में, तब समझ जाना कि वहां प्राचल के लिए बात कर रहा है ना। अब प्राचल यहाँ बहुत सारे, कितने पॉइंट होंगे इस पे, इनफाइनाइट होंगे ना, बनाओ सारा, phi 3 phi 4 phi 5 ना, फिर phi n सब बना लो जितने बन जाए, और सब में वही रहेंगे, A cos B sin, A cos B sin, A cos B sin, एंगल चेंज होता रहेगा ना। B A cos phi 2 B sin phi 2 है। अब देखो यहाँ से मान लो कभी कभी ऐसे दे दे, यहाँ A और B की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, तो हम लोग A और B की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके तब यहाँ निकालेंगे प्राचल, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि चूंकि जीवा AB दीर्घवृत्त के केंद्र पर, दीर्घवृत्त के केंद्र पर समकोण आंतरित करता है, समकोण आंतरित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए OA की प्रवणता गुणे OB की प्रवणता बराबर -1। अब कोई प्रवणता निकालिए, ए पे खत्म हो रहा है ना, इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा, तो क्या लिखेंगे y2 - y1, तो B sin phi 1 हो जाएगा 0, x2 - x1 A cos phi 1 इंटू ये 0 हो जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, A cos phi 2 -0, फिर B sin phi 2 -0 बराबर -1। अब देखिए यहां से क्या होगा, हम गड़बड़ कर दिए क्या, अच्छा गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ B साइन रहेगा A cos phi 2, ये दूसरा होगा ना, इसमें से करेंगे। अब अगर AO लिखोगे तो फिर यहाँ से यहाँ करना होगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वही आएगी। अब यहाँ देखिए, अच्छा ये कितना हो गया, साइन बटे कास tan होगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या, अच्छा लिखो पहले B साइन phi 1 बटे A cos phi 1 इंटू B साइन phi 2 बटे A cos phi 2 बराबर -1। अब देखो B और B स्क्वायर, A और A स्क्वायर, इधर कर देंगे, यानी B स्क्वायर अपन A स्क्वायर आएगा, उधर जाएगा तब तो माइनस A स्क्वायर बटे आएगा। अच्छा ये साइन बटे कास क्या होगा, tan, ये भी tan है ना, क्या आ जाएगा आपका, क्या tan phi 1 इंटू tan phi 2 बराबर -A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन छोटा भी है, लॉजिक भी है। चलिए अब हम लोग इसके बाद ये बताते हैं।